हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम हमने डिस्कस कर ली थी। इनका प्रूफ भी हमने देख लिया था। ये लास्ट टेक और ये लास्ट प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। मैंने कहा था इसका प्रूफ अपने ओन पर करना है तुम्हें। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, इसको हमें प्रूव करना है। तो लेट्स से दिस इज अ पैरेललोग्राम और हमें प्रूव करना है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, या यूं कह लो हमें ये प्रूव करना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC एज वेल एज ऑफ डायगोनल BD। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम प्रूफ की बात करें तो ये दो ट्राइंगल ले लेंगे। लेट्स से इन ट्राइंगल AOB, देखो भाई तुम्हें ये प्रूव करना है OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। तो इन ये जिन दो ट्राइंगल्स के पार्ट है उन्हीं ट्राइंगल्स को लेना पड़ेगा। भाई हम सारे प्रूव कैसे कर रहे हैं, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी से। तो कौन से दो ट्राइंगल लें हम, तो वही ट्राइंगल लेंगे ना। भाई हमें ये प्रूव करना है O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो यानी OA OB मतलब OA इक्वल टू OC OB इक्वल टू OD हमें शो करना है। तो वही ट्राइंगल लेंगे जिनके ये पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, अगर इन दो ट्राइंगल्स की बात करें तो एक चीज तो ये हो गई कि क्या कह सकते हैं हम, AB इक्वल टू CD कह सकते हैं। क्यों? इसका रीजन ये है ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो लिख लेना AB इक्वल टू CD और रीजन लिख लेना ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ये दोनों जो हैं ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हैं। तो ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, या सिंपली ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम भी लिख दें तो भी बहुत है, क्योंकि मालूम ही हमें ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होती है। तो AB इक्वल टू CD। दूसरा, ये दो एंगल्स इक्वल हैं। क्यों है? ये भी हमने पढ़ा भी था, है ना। कैसे एंगल्स हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स है ना। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि ऐसा ही ऑल्टरनेट। तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DAC, या सिंपली नेमिंग ही दे देते हैं। चलो ये 1 और 2, ये 3 और ये 4। तो क्या लिखोगे? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। इसका रीजन क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, इसका भी रीजन यही ऑल्टरनेट एंगल्स। तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग रही है इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम बात करें तो ASA। तो therefore by ASA congruency criteria, therefore by ASA congruency criteria, तो अगर by ASA congruency criteria triangle AOB किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? DOC नहीं होगा, COD है ना, देख भी सकते हो। एंगल 1 यहाँ कहाँ पे बन रहा है? A पर, और उस तरफ एंगल 2 के इक्वल है, और 2 कहाँ पे बन रहा है? C पर। तो यहाँ A अगर मैंने फर्स्ट प्लेस पर लिया है तो यहाँ पर C को फर्स्ट प्लेस पे लूंगा। ऐसे ही वैसे ये भी ले सकते थे तुम, ये दोनों एंगल भी तो इक्वल है, वर्टिकल अपोजिट। तो ASA की बजाय AS कॉन्ग्रुएंसी से भी ये प्रूव किया जा सकता है। तो ये AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू COD। तो implies that OA इक्वल टू OC हो गया, इसका रीजन हो गया CPCT, एंड OB इक्वल टू OD हो गया, इसका रीजन भी हो गया CPCT। यानी O is the midpoint of diagonal AC as well as of BD. Hence proved that diagonals bisect each other. तो ये सारी ऐसे थ्योरम है तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। फिर इन्हीं रिजल्ट्स का डायरेक्टली यूज हम करते हैं किसमें? क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये तो हो गई प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स की हम बात कर ही रहे थे, तो हमने ये बात कर ली अबाउट द दीज प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। अब इसको मैं मिटा देता हूं। अब और भी स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स हैं, जानते भी हो तुम लोग, जैसे रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर वगैरह, है ना। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, रेक्टेंगल की बात कर लेते हैं। तो रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। एक रेक्टेंगल में क्या होता है, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और साथ ही साथ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल तो होती हैं उसमें भी। तो रेक्टेंगल को यूं भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम हुज वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री। मान लो मैं कहता हूं एक पैरेललोग्राम है, उसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो अब अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो इस प्रॉपर्टी से कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो मान लो एंगल ए मैंने दे दिया, मैंने कहा एक पैरेललोग्राम है उसका एंगल ए 90 डिग्री है, तो बाकी तीनों एंगल निकालो।
तो इस प्रॉपर्टी से भी ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ए के अपोजिट क्या हो जाएगा सी, तो सी भी 90 डिग्री। फिर इस प्रॉपर्टी से कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होता है, तो अगर ए 90 है तो ए प्लस बी 180 होगा तो बी भी 90, ऐसे ही ए प्लस डी 180 होगा तो डी भी 90, तो यानी चारों एंगल्स 90 डिग्री हो गए। तो अगर मुझे रेक्टेंगल को डिफाइन करना है तो मैं यूं कह सकता हूं, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम whose one of the angle is 90 degree। अब तुम कहोगी यहाँ पे ऑल द एंगल्स क्यों नहीं लिखा, तो लिख सकते हो, ऐसा तो कुछ है नहीं, पर पैरेललोग्राम लिख दिया तो यानी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपने आप लगेगी। तो एक भी एंगल, अगर एक पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री मिल गया तो अपने आप ही वो रेक्टेंगल होता है, नहीं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कह सकते हैं। या हम यूं भी कह सकते हैं, अ रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल, a rectangle is a quadrilateral whose all the angles are equal to 90 degree। यानी जब तुमने लिख दिया रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब उससे पैरेललोग्राम की तो सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। यानी अगर मैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज की बात करूं तुम्हारे सामने, तो ये 6 की 6 प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में भी है और कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी हैं। उनमें से एक ही है कि उसके सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। एंड बेस्ड ऑन दैट प्रॉपर्टी, यानी अगर मैं अब ये सब इतना सा लिख रहा हूं, एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ अ रेक्टेंगल, तो उसमें पहली तो प्रॉपर्टी ये हो गई, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। एंड बेस्ड ऑन दिस एक जो कि एज ए थ्योरम भी है, इस प्रॉपर्टी का प्रूफ तो हमें करना नहीं है ऑल एंगल, क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है, बाकी वो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से आ जाएगा, है ना। तो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम और सॉरी रेक्टेंगल आर इक्वल, डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लाइन। ये एज ए थ्योरम भी तो है सिलेबस में, उसी का प्रूफ अब अभी हम आगे देखेंगे। और जैसे कि मैं बता चुका हूं कि कोई भी क्वेश्चन थ्योरम अगर यहाँ पे करने जा रहा हूँ प्रूफ, तो अपने ओन पे पहले ट्राई करो। तो यानी हम इसमें इस थ्योरम को प्रूव करते वक्त कि इस चीज़ का कि हर रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम की तो प्रॉपर्टीज होती है रेक्टेंगल में, तो हम इन प्रॉपर्टीज का भी यूज़ करेंगे और बाकी ट्राइंगल कॉन्वेंसी तो है ही, उसका तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, यानी एक रेक्टेंगल बनाओ, उसके दोनों डायगोनल्स बनाओ और फिर ये देखो कि वो डायगोनल्स कौन से ट्राइंगल्स के पार्ट हैं, तो उन ट्राइंगल्स को आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। फिर कोशिश करो कि कैसे वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो रहे हैं, जब तक कि मैं यहाँ बोर्ड पर करूँ। अच्छा, अब मैं यहाँ पर ये बता दूं तुम्हें, रेक्टेंगल के केस में क्या होगा कि ये 6 प्रॉपर्टीज हैं प्लस 2 ये प्रॉपर्टीज हैं, यानी 8 प्रॉपर्टीज हो गई रेक्टेंगल की, ठीक है। इसके बाद हम आगे रोम्बस के बारे में भी पढ़ेंगे, तो वहां पर भी ये 6 प्रॉपर्टीज तो रहेंगी, क्योंकि अब मैं वापस से प्रॉपर्टी अभी तो यहाँ पे क्योंकि थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं तो इन प्रॉपर्टीज को मुझे मिटाना पड़ेगा, ठीक है। तो रोम्बस के वक्त फिर तुम इन्हीं प्रॉपर्टीज को वापस रेफर करोगे, ठीक है। तो अब जो थ्योरम हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है कि डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। इसको कैसे प्रूव करें, तो उसके लिए हम ले लेंगे एक रेक्टेंगल ले लिया हमने, अ रेक्टेंगल, लेट्स से दिस इज आवर रेक्टेंगल ए बी सी डी, रेक्टेंगल है यानी सारे एंगल 90 डिग्री हैं, है ना। फिर इसके दोनों डायगोनल्स भी ज्वाइन कर दो, क्योंकि डायगोनल्स को हमें इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। यानी हमारे पास गिवन तो हो गया, गिवन क्या हो गया, अ रेक्टेंगल ए बी सी डी, और प्रूव क्या करना है, वी हैव टू प्रूव ए सी इक्वल टू बी डी, यानी डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। अब कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह यहाँ पे कोई जरूरत नहीं, बस अब ये समझना है कि कौन से 2 ट्राइंगल हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करें कि ये चीज प्रूव हो जाए। तो सोच सकते हो तुम वही ट्राइंगल लूंगा ना जिनके AC और BD पार्ट है, तो AC इज पार्ट ऑफ ट्राइंगल ABC एज वेल एज ADC, तो एक को इसमें से ले लेते हैं, लेट्स से ट्राइंगल ABC। तो एक तो हो गया, एक ट्राइंगल ABC लेना पड़ेगा, ABC, और दूसरा कौन सा लूं, BD। अब डायगोनल ले रहा हूं तो BD इसका भी पार्ट है, BCD का भी और ABD का भी, तो कोई इनमें से एक ले लो। तो लेट्स से ट्राइंगल ये BAD ले।
अब इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू BD हो जाएगा। तो देखो क्या ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम देख सकते हैं इन दो ट्राइंगल्स में पहली चीज तो AB इक्वल टू BA कॉमन हो गया एक तरीके से, यहाँ AB इक्वल टू AB लिख दो, क्योंकि तुम्हें बिगनिंग में क्या मालूम कि ABC BAD के कॉन्ग्रुएंट आएगा कि ABD के, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो तो बाद में जब सारे रिलेशन लिख लेते हैं तो उससे हमें समझ आता है। तो ये AB इक्वल टू AB कॉमन है। दूसरा एंगल ABC इक्वल टू, एंगल ABC किसके इक्वल है, एंगल BAD के, और इसका रीजन क्या है 90 डिग्री ईच, 90 डिग्री ईच, ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री ईच है ना। तीसरा 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 ये लिख लो कि BC इज इक्वल टू AD। अब इसका रीजन क्या लिखोगे, BC इक्वल टू AD, इसका रीजन क्या हो जाएगा, अब भाई देखो BC इक्वल टू AD, ये हम ये लिख लेंगे कि हमने पढ़ ही लिया है रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, टाइप ऑफ पैरेललोग्राम होता है, तो हम यूं कह सकते, तो यानी जब पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है तो रेक्टेंगल की भी होगी, तो BC इक्वल टू AD का रीजन हो जाएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ऐसी कौन सी कॉन्वेंसी होगी, ऐसे नहीं कि 90 डिग्री आ गया तो RHS समझ लें, ऐसे एस हो रही है ना क्या है, तो देयरफॉर बाय SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्वेंसी ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रुएंट हुआ, देखो जो यहाँ B पे बन रहा है एंगल वो वहां A पे बन रहा है, तो अगर यहाँ A फर्स्ट फेस पे है तो सॉरी यहाँ जो B पे बन रहा है वो दूसरे ट्रायंगल में A पे बन रहा है, तो अगर यहाँ B मिडिल में है तो यहाँ A मिडिल में होगा। फिर AB इक्वल टू AB है एक तरीके से, अगर तुम यहाँ पे AB इक्वल टू AB भी लिख देते तो ये सोचते ना A के साथ B, तो यहाँ B सेकंड प्लेस पे, उसके पास में A लेफ्ट में, तो ऑब्वियस बात है अगर यहाँ A आ गया, A और B साथ होने चाहिए, तो अब यहाँ A मिडिल में है तो उसके साथ B होने के लिए B को इधर ही लिखना पड़ेगा, तो इसलिए ये ABC कॉन्ग्रुएंट टू BAD हो गया, ठीक है, SAS कॉन्वेंसी से, तो इंप्लाइज दैट AC इक्वल टू BD, इसका रीजन CPCT, या यूं कह लो डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल है। तो ध्यान रखना सब एक रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, अभी तक पैरेललोग्राम के नहीं होते, ऐसा मत समझना कि पैरेललोग्राम के भी इक्वल होते हैं। तो यानी अब हम यूं कह सकते हैं कि एवरी रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटर, पर इसका उल्टा सही नहीं है कि एवरी क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल लिख दो, या एवरी रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, पर इसका उल्टा सही नहीं है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। इन चीजों का ध्यान रखना है। ओके, अब जो हम नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं रोम्बस। रोम्बस कौन सी फिगर होती है, अगर हम बात करें रोम्बस की, तो रोम्बस एक ऐसी फिगर है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल कह सकते हो जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना भाई, जैसे हमने बात करा रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। तो ऐसे ही रोम्बस के लिए कह सकते हो अ रोम्बस इज अ क्वाड्रिलेटरल, a rhombus is a quadrilateral whose all sides are equal. तो rhombus is a quadrilateral whose all sides are equal. या ये भी कह सकते हो a rhombus is a parallelogram whose adjacent sides are equal. अब जैसे सपोज एक पैरेललोग्राम है, जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया, सपोज एक पैरेललोग्राम मैंने ड्रॉ किया, अब मैं कह दूं कि इसकी ये दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो हम पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से कहेंगे ना कि अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, ऐसे ही तो यानी चारों साइड्स अपने आप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, यानी बाकी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो यूं भी कह सकते हैं रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। भाई पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अब एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो जाए तो यानी चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगी, यानी फिगर बेसिकली किसकी होगी, पैरेललोग्राम की होगी, यानी ये हमारा पैरेललोग्राम ABCD होगा। तो अब रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal, यूं कह सकते हैं। तो यानी पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस में मौजूद होती हैं, ठीक है ना। तो अब अगर मुझे
बात करनी है रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज की। तो 6 प्रॉपर्टीज जो लास्ट क्लास के एंड में लिखी थी, आज की क्लास के बिगनिंग में लिखी थी द बोर्ड पे, वो 6 की 6 प्रॉपर्टीज रोम्बस में होती हैं, प्लस सम एडिशनल प्रॉपर्टीज रोम्बस में होती हैं। तो एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, अगर इसकी बात करें, एडिशनल प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस, एडिशनल मतलब 6 प्रॉपर्टीज तो है ही, प्लस एक एडिशनल प्रॉपर्टी जो इसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी हो गई, ऑल साइड्स आर इक्वल। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। रोम्बस हैज ऑल इट्स साइड्स इक्वल टू वन अनदर। बेस्ड ऑन दिस, इसकी बाकी 2 और एडिशनल प्रॉपर्टीज प्रूव कर सकते हैं, जो कि ऐसे थ्योरम है, मतलब 2 प्रॉपर्टीज और हैं, लेकिन वो एक ही थ्योरम, एक ही प्रूफ है दोनों का। जैसे हमने बिगनिंग में पैरेललोग्राम पढ़ा था ना, कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, और फिर ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सबका प्रूफ एक ही था। तो ऐसे ही अब इसकी 2 और एडिशनल प्रॉपर्टीज हैं, दोनों का प्रूफ एक ही है। तो एक तो एडिशनल प्रॉपर्टी ये है, diagonals of a parallelogram, or sorry, rhombus, diagonals of a rhombus bisect each other at 90 डिग्री। इसका प्रूफ अभी हम करेंगे द बोर्ड पर। यानी एक रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज में मौजूद है। तुम देखो वापस से लास्ट 6 प्रॉपर्टी पढ़ी थी पैरेललोग्राम में, उसमें ये लिखा था डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो रोम्बस के भी करेंगे, क्योंकि रोम्बस भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है। पर डायगोनल्स जिस एंगल्स पे बाइसेक्ट करते हैं वो हमेशा 90 डिग्री होता है इन केस ऑफ रोम्बस। डायगोनल्स, इसके अलावा डायगोनल्स क्या करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट द ऑपोजिट एंगल्स। डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, ऑपोजिट एंगल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। क्या हुआ इसका मतलब, फिगर से अभी हम समझेंगे। इस प्रॉपर्टीज का प्रूफ अभी हम देखेंगे, इन दोनों प्रॉपर्टीज का प्रूफ एक ही प्रूफ है ना। तो उसके लिए अब हम सबसे पहले एक ये रोम्बस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो लेट्स टेक अ रोम्बस। तो मान लो ये एक इस तरीके से कुछ एक रोम्बस है हमारे पास। रोम्बस इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर दिया रोम्बस। ठीक है, तो ये एक तरीके से हमारा एक रोम्बस है ABCD। अब इस रोम्बस के 2 डायगोनल्स हैं, मान लो BD और AC। तो हमें प्रूव करना है कि हमेशा 90 डिग्री पर ही बाइसेक्ट करेंगे, यानी ये जो इनके बीच में एंगल बन रहा है ना, ये 90 डिग्री होता है। इसको प्रूव करना। अब तुम ये देखो कि कौन से ट्राइंगल्स अब तुम्हें लगता है कि लेने चाहिए ताकि क्या हो जाए कि ये 90 डिग्री हम प्रूव कर पाए। यानी 90 डिग्री कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, कौन से ट्राइंगल का, तो COD का है, ऐसे ही BOC है, AOB। तो अगर मुझे COD की कॉर्नर लेनी है तो किसके साथ लूं। अब तुम सोचो AOB के साथ तो ऑलरेडी हम रेक्टेंगल केस में ले चुके थे, उससे तो 90 डिग्री नहीं आने वाला है, मालूम है ना। क्यों, क्योंकि उससे तो ये आया था ना कि ये क्या आया था कि डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। तो अब वैसे भी अगर तुम देखो जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल्स बन सकते थे इस तरीके की फिगर में, सारे हम ले चुके होंगे कॉर्नर्स। बड़े वाले ट्राइंगल्स की ले ली, छोटे वाले सामने छोटे जो 2 ट्राइंगल्स है फिर उनकी बात करें। भाई बड़े वाले तो हो ही गए, एक डायगोनल ड्रॉ किया था है ना, उससे 2 ट्राइंगल बनते थे, उनका कॉर्डिनेट प्रूव कर लिया। 2 डायगोनल ड्रॉ करने पे एक तो बड़े वाले बन गए BCD और ADC, ये हम प्रूव कर चुके हैं रेक्टेंगल के केस में। ठीक है, और ऐसे स्मॉलर अपोजिट वाले जो ट्राइंगल्स हैं वो हम पैरेललोग्राम के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, वहां प्रूव कर चुके हैं। तो स्मॉलर एडजेसेंट ट्राइंगल्स रह गए जो अभी तक हम प्रूव नहीं कर पाए। तो वो यहाँ मतलब वो उनमें हो भी नहीं सकते, ये समझना कि उनमें करना रह गया है, उनमें नहीं हो सकते, पर यहाँ पर हो सकते हैं। तो यानी कौन से 2 ट्राइंगल लेंगे, तो हम लेंगे इन ट्राइंगल। अच्छा एक बार लिख देता हूँ, गिवन तो क्या है हमें, गिवन है अ रोम्बस ABCD। रोम्बस गिवन है, प्रूव क्या करना है हमें, वी हैव टू प्रूव AC परपेंडिकुलर टू BD ऐसे बोल दो, या किसी एक एंगल को लेट से 90 डिग्री प्रूव कर दो, इतना बहुत है ना। तो टू प्रूव लेट से एंगल ये कर देता हूं BOC इक्वल टू
90 डिग्री। लेट्स से इस एंगल का प्रूफ देख लेते हैं। तो उसके लिए ये दो ट्राइंगल ले लो, BOC और AOB ले लो, या BOC और COD। तो मैं ले रहा हूं प्रूफ की बात करें, इन ट्राइंगल COD एंड ट्राइंगल COB, इन ट्राइंगल COD एंड COB, अगर इन दो ट्राइंगल्स की बात करें, यानी इन दो एडजेसेंट ट्राइंगल्स की बात करें, तो एक चीज तो देखो CD इक्वल टू BC है। इसका रीजन क्या है? ये पैरेललोग्राम की बेसिक रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टी है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। इसके अलावा OC इन दोनों में देख ही सकते हो कॉमन है ना। तीसरा क्या है? तीसरा जो हम पढ़ चुके हैं, डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी OD इक्वल टू OB है। तो SSS कॉन्वेंसी ट्रायंगल कॉन्वेंट होंगे। अब मैं फिर से वही चीज बोल रहा हूँ, जो भी चीज यहाँ करवाने जा रहे हैं तो पहले तो खुद ही उसका प्रूफ करने की ट्राई किया करो। अगर मान लो बिगनिंग में किसी से नहीं हुआ इसका, तो अब अगर समझ में आ गया कि दो ट्रायंगल कॉन्वेंट कैसे होंगे SSS से, तो अपना वीडियो पॉज करो, खुद नोट डाउन, खुद लिखो अपने आप, और फिर देखो कैसे ये एंगल 90 डिग्री हो रहा है। ओके, तो इन ट्रायंगल COD एंड ट्रायंगल COB, तो एक चीज तो हो जाएगी OD इक्वल टू OB। इसका रीजन डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, क्योंकि पैरेललोग्राम में डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो रोम्बस के भी करेंगे। तो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये रीजन। अच्छा, दूसरा OD इक्वल टू OB हो गया। फिर क्या लिखोगे? CD इक्वल टू CB। इसका रीजन हो जाएगा साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल नहीं भी लिखो तो ये तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, साइड्स ऑफ रोम्बस भी बहुत है। इसके अलावा क्या हो जाएगा? OC इक्वल टू OC। इसका रीजन क्या हो जाएगा? कॉमन। ये साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है ना। तो therefore by SSS criteria of congruency, therefore by SSS criteria of congruency, triangle कौन सा ट्राइंगल कह सकते हैं? ट्राइंगल COD। अब मुझे COD किसके कॉन्ग्रुएंट कहूंगा मैं? देख सकते हो कैसे? जैसे इन दो रिलेशंस में या इन दोनों में देख लो, लास्ट टू में, क्योंकि C पहले लिखा है, तो इन दोनों में C कॉमन है, उधर से भी C कॉमन है, तो COD में या C फर्स्ट प्लेस पे, तो इधर C होगा। फिर देख सकते हो फर्स्ट और थर्ड में इधर O कॉमन है, उधर भी O कॉमन है, तो COD COB। ऐसे ही देख सकते हो इधर D कॉमन है तो B, तो COD कॉन्ग्रुएंट टू COB। अब ये तो हुआ कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ये दो कॉन्ग्रुएंट हुए, लेकिन हमें तो ये प्रूव करना है ना, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट अपोजिट एंगल्स। अच्छा, डायगोनल बाइसेक्ट अपोजिट एंगल नहीं समझ आ रहा है अभी तक क्या मतलब है इसका, तो वो अभी अपने आप आ जाएगा ये समझे। अच्छा, तो यहां तक तुम्हें समझ आ गया COD इज कॉन्ग्रुएंट टू COB। अब ये दोनों एंगल्स जो हैं इक्वल हैं, इसको इधर कर लेते हैं, सॉरी, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये हमने अभी तक प्रूव कर दिया। तो implies that एंगल COD is equal to COB। इसका रीजन क्या हो जाएगा? CPCD। Also एंगल COD plus COB is equal to 180 डिग्री। COD plus COB 180 डिग्री है। इसका रीजन क्या है? लीनियर पेयर बना रहे हैं आपस में, तो यहां लिख दिया लीनियर पेयर। तो हेंस दोनों का सम 180 है, दोनों आपस में इक्वल है, तो हेंस COD equal to COB equal to 90 डिग्री, दैट इज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। एक फाइनल लाइन लिख देना जब ये थ्योरम का प्रूव करते हैं किसी भी थ्योरम, तो लास्ट में वो स्टेटमेंट भी हेंस प्रूव करके लिख देते हैं। अच्छा, इसके अलावा तुम देख सकते हो COD equal to COB हो ही गया। अब इसके अलावा मैंने क्या कहा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ऑपोजिट एंगल्स, तो तुम देख सकते हो यहां से हम क्या कह सकते हैं? एंगल OCD इक्वल टू क्या हो गया? OCB। इसका भी रीजन हो गया CPCD। OCD इक्वल टू OCB, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए, यानी कहने का मतलब एंगल C बाइसेक्ट हो गया। सिमिलरली ये तो मैंने ये दो ट्राइंगल लिए, इनके बजाय ये दो लेता तो ये दोनों भी ऐसे इक्वल हो प्रूव कर सकता था, इन दोनों एडजेसेंट को लिखता तो ये भी, है ना। तो सिमिलरली यानी hence angle C is bisected
ये तो हो गया। सिमिलरली ऑल अदर एंगल्स आर बाइसेक्टेड। यहाँ सिमिलरली यहाँ यूं कह लो, that is similarly all other angles are bisected, that is diagonals of a rhombus bisect opposite angles, that is diagonals of a rhombus, that is diagonals of a rhombus bisect opposite angles। तो ये सारी थ्योरम्स अभी हमने यहाँ पे समझी। अब अगर हम बात करें, अच्छा कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ ली अगर हम इसकी बात करें, 6 प्रॉपर्टीज मैंने बिगनिंग में पैरेललोग्राम के बिगनिंग में क्लास स्टार्ट में बोर्ड पर लिखी हुई थी, तुमने देखा। फिर 2 एडिशनल प्रॉपर्टीज मैंने कहा रेक्टेंगल की, है ना, तो मैंने कहा रेक्टेंगल की टोटल यानी पैरेललोग्राम की कितनी प्रॉपर्टीज है 6, मैंने कहा रेक्टेंगल की कितनी हुई, तो 6 तो वो है ही, प्लस 2 जो एडिशनल लिखी 8 प्रॉपर्टीज। अब रोम्बस की पूछो कि टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हुई, तो 6 प्रॉपर्टीज जो वो पैरेललोग्राम की हमने पढ़ी 3 और ये 9, तो टोटल एक तरीके से कितनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी अगर हम इसकी बात करें तो 6 बिगनिंग में पैरेललोग्राम की पढ़ ली, फिर 2 एडिशनल रेक्टेंगल की पढ़ी हमने, 3 ये एडिशनल रोम्बस की पढ़ ली है, तो टोटल 11 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज किसमें होती हैं, स्क्वायर में, यानी स्क्वायर एक तरीके का रेक्टेंगल भी है, एक तरीके का रोम्बस भी है, क्योंकि उसमें रेक्टेंगल की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है, रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है, और पैरेललोग्राम तो है ही एक स्क्वायर। तो every square is a rectangle, but the converse is not always true. Every square is a rhombus, but the converse is not always true. Similarly, every rectangle, every square is a rhombus, parallelogram also. ठीक है? तो ये 11 की 11 प्रॉपर्टीज होती हैं स्क्वायर में भी। अब क्वेश्चंस की बात कर लें तो तुम्हारा जो फर्स्ट सेक्शन रिव्यू है, इसके तुम्हें क्वेश्चंस अपने फोन पर ट्राई करने हैं। 1-2 क्वेश्चंस में अभी तुम्हें यहाँ क्लास में अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर तुमसे ये सेक्शन रिव्यू जो तुम्हारा पेज नंबर है, ये तुम्हारे फर्स्ट ये सेक्शन रिव्यू 8.1 पेज नंबर है 105, ठीक है, इनके तुम्हें क्वेश्चंस फिर ट्राई करने हैं, ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस तुम्हें ट्राई करने हैं, फिर इसके बाद तो मैं अभी हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन चलो तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ये तुम अपने ओन पर करोगे, और क्वेश्चन नंबर 3 अभी मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ तुम्हारे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 सेक्शन रिव्यू 8.1 का क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन रिव्यू 8.3 क्वेश्चन 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। इससे दे रखा है एक पैरेललोग्राम है, ABCD। अब इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O, एंगल DAC गिवन है, दैट इज 30 डिग्री, यानी एंगल गिवन है हमें 30 डिग्री। एंगल AOB भी गिवन है, दैट इज 72 डिग्री, ये जो AOB गिवन है दैट इज 72 डिग्री, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, और तुम्हें फाइंड करना है एंगल DBC। ये क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, एंगल DBC दैट वी हैव टू फाइंड आउट। अब जो भी तुमने अभी ये पैरेललोग्राम गिवन है हमें, पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, ये हम जानते हैं। तो हालांकि लिखा हुआ है तो एक वैसे नोट इम्प्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, बहुत है, ABCD पैरेललोग्राम लिख दिया वही बहुत है। एनीवे, तो क्या लगता है कैसे प्रूव करना चाहिए इसको कि ये 72 डिग्री। अब देखो, अगर हम बात करें ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 डिग्री ही होगा, क्यों होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, तो क्या लिखोगे, एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB इक्वल टू 30 डिग्री, और इसका रीजन हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या सिंपली ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अब ये एंगल 30 डिग्री ये क्यों फाइंड किया, क्योंकि भाई ये जो हम एंगल फाइंड करने जा रहे हैं, जो B पर फॉर्म हो रहा है एंगल DBC, ये कौन से ट्रायंगल का पार्ट है, इस OBC का। तो अगर ये इसके बाकी रिमेनिंग एंगल हमें मालूम पड़ जाए, तो मालूम पड़ रहा है ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री, ऐसे ही 72 है तो ये 108 डिग्री हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से। तो क्या लिखोगे, एंगल AOB प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180 डिग्री, और इसका रीजन हो जाएगा लीनियर पेयर। तो इंप्लाइज दैट
एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ए ओ बी दैट इज 180 माइनस 72 दैट इज 180। बाकी बचा हुआ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल यहाँ यूज करके और फाइंड कर सकते हो। या ऑल्टरनेटिवली तुम्हें ये 108 डिग्री निकालने की भी जरूरत थी क्या? इसकी भी जरूरत नहीं थी, तुम एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी यूज कर लेते ना, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता तो बेटर है। मैं ये इसलिए कहता हूँ एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी भूल जाते हैं तो वो उसका ध्यान रखा करो। तो हमें ये 108 भी निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बस यहाँ तक किया। इसके बाद ये लिखो फॉर ट्राइंगल BOC एंड ट्राइंगल BOC एंगल OCB प्लस एंगल OBC इक्वल टू 72 डिग्री, या ये एंगल जो भी है AOB, और इसका रीजन हो जाता एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब एंगल OCB तो मालूम ही है 30 डिग्री है, OBC हमें मालूम नहीं है, OBC बोलो या DBC बोलो एक ही बात है, सेम है। और ये इधर AOB मालूम है 72 डिग्री, सॉल्व करके 42 डिग्री आ जाता। ठीक है, तो यानी ये भी निकालने की जरूरत नहीं है कि 108 डिग्री है। तो वही है, एक्सट्री एंगल पहले भूल जाते हैं कई जने, उसी को इसलिए मैंने एक्सट्री एंगल प्रॉपर्टी को, हर किसी को लगता है एंगल सम प्रॉपर्टी इजी लगती है, उसी में ही ट्राई करता है कि हो जाए क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, पर जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज का हम यूज़ करेंगे उतना ही हमारा टाइम सेव होगा। अब मैंने एक चीज़ बताई थी ट्रेपीजियम के बारे में बताया था, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम, कि उसके जो दो पैरेलल लाइंस होती है वहाँ वो एडजेसेंट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उस प्रॉपर्टी का एक बार प्रूफ समझा देता हूँ, ठीक है, और फिर उसके बाद ये क्लास हम आज की यहीं कंक्लूड करेंगे। और सेक्शन व्यू 8.1 तुम्हारे होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चंस में हो सकता है डिफिकल्ट लगे, नहीं हो तो वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे भी, ऐसी बात नहीं है, पर तुम अपने ओन पर ट्राई जरूर करो। तो अब अगर तुम्हें ध्यान हो, ये प्रॉपर्टी मैंने कहा था आइसोसेलेस ट्रेपीजियम की, जो फर्स्ट क्लास क्वाड्रिलेटरल की थी, उसमें मैंने बताई थी वो प्रॉपर्टी, और मैंने कहा था इसका प्रूफ लेकिन हम बाकी और पैरेललोग्राम वगैरह की प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे तो करेंगे। तो एज ए क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो जैसे मान लो एक ये ट्रेपीजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है ना, ABCD इज आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है जिसमें, ट्रेपीजियम तो क्या होता है जिसकी वन पे अपोजिट साइड पैरेलल होती है, और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम वो होता है जिसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें एक तरीके से गिवन है, वी हैव बीन गिवन an isosceles trapezium ABCD such that AB is parallel to CD and AD equal to BC। अब इसमें भी प्रूव क्या करना है? तो प्रूव ये करना है कि एंगल A और B इक्वल है, ऐसे ही एंगल C और D भी इक्वल है, ये प्रूव करना है। तो अपने ओन पर तुम्हें इसको पहले ट्राई करना है वीडियो पॉज करके, और फिर मेरा सॉल्यूशन देख लेना है। उससे बस ये ध्यान रखना, मैंने क्या बताया पैरेललोग्राम वगैरह, तो ट्रेपीजियम की जो भी क्वेश्चंस होते हैं, ट्रेपीजियम के जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो कहीं ना कहीं पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करके हो सकते हैं। तो इसको भी तुम्हें एक पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन से, ठीक है। अब वो कई तरीके हो सकते हैं, तो हम एक लाइन यहाँ से C के थ्रू ड्रॉ कर दो पैरेलल टू AD, या तुम पैरेलल टू AD B के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हो, फिर इसको यहाँ एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, बात एक ही है जैसा करना चाहो। या वही तुम BC के पैरेलल एक लाइन A के थ्रू ड्रॉ कर सकते हो, तो कोई भी एक चीज तुम्हें कर लेनी है। तो कंस्ट्रक्शन में ये लिख रहा हूं मैं, ड्रॉ CE parallel to DA where E lie on AB, मतलब कुछ इस तरीके से कि ये देखो AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है यहाँ CE, ठीक है, AD के पैरेलल। अब अगर ये देखो तो AECD हमारा बन गया एक पैरेललोग्राम। क्यों बन गया? क्योंकि AD और CE तो पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन। दूसरा AB पैरेलल टू CD तो गिवन था ना, तो AB का ही तो पार्ट है। तो ड्रॉ CE पैरेलल टू DA वेयर E lie on AB। अब प्रूफ की बात करें, नाउ द प्रूफ ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। तो तुम ये देख सकते हो कि तुम ये इसमें हम ये क्या लिखेंगे,
इन क्वाड्रिलेटरल, पहले पैरेललोग्राम प्रूव करना पड़ेगा, तो डायरेक्टली नहीं लिख सकते, पैरेललोग्राम हो गया तो प्रूव करो। हाँ, क्वाड्रिलेटरल तो डायरेक्टली लिख सकते हैं AECD को, क्योंकि वो एक क्लोज्ड फिगर है ऑफ 4 साइड्स। तो इन क्वाड्रिलेटरल AECD, AD पैरेलल टू CE है, इसका रीजन कंस्ट्रक्शन बाय कंस्ट्रक्शन। सिमिलरली AE पैरेलल टू CD है, इसका रीजन सिंस AB पैरेलल टू CD है। तो देयरफॉर AECD इज अ पैरेललोग्राम। AECD क्या हो गया हमारा, एक पैरेललोग्राम हो गया। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना, यही सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। AECD इज अ पैरेललोग्राम और साथ ही साथ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। तो AECD इज अ पैरेललोग्राम दैट इज क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू CD एंड AD इक्वल टू CE हो जाएगा। दैट इज AE इक्वल टू CD का तो चलो इतना यूज आएगा नहीं हमारे, लेकिन AD इक्वल टू CE का रहेगा। लेकिन हम तुम्हें बिगनिंग में क्या मालूम कि इसका यूज होगा नहीं होगा, तो तुम भले दोनों चीजें लिख सकते हो अपनी तरफ से। तो दैट इज AD इक्वल टू CE एंड AE इक्वल टू CD। AD इक्वल टू CE एंड AE इक्वल टू CD। अब इसके बाद अगर हम बात करें, लेकिन हमें तो क्या गिवन है, AD इक्वल टू CE, ये तो हमें गिवन है, और सॉरी गिवन क्या है, AD इक्वल टू BC, बट गिवन AD इक्वल टू CB या BC। तो implies that therefore CB इक्वल टू CE, therefore CB इक्वल टू CE। तो इन ट्राइंगल CBE, इन ट्राइंगल CBE, CE इक्वल टू CB, ये तो अभी हमने प्रूव किया, ठीक है। इन ट्राइंगल CBE CE इक्वल टू CB हमने प्रूव किया। तो देयरफॉर एंगल CEB इक्वल टू एंगल CBE, इसका रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो एंगल्स ऑपोजिट इक्वल साइड्स, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं, कौन कौन से, CEB और CB। चाहो तो नेमिंग 1 और 2 कर दो। अब तुम इधर देखो, ये एंगल और किसके इक्वल हो सकता है, तो इसके इक्वल है। क्यों है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि AD और CE हम पैरेलल प्रूव कर चुके हैं। तो ऑल्सो एंगल CEB इक्वल टू एंगल ADE, इसका रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम बना दिया ना हमने, तो कॉरस्पॉन्डिंग और पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। तो इंप्लाइज दैट एंगल ADE, सॉरी मैंने ADE लिख दिया, DAE होगा इधर, इसको ठीक कर लेना, DAE। तो इंप्लाइज दैट एंगल DAE इक्वल टू CBE, और इन अदर वर्ड्स DAE is nothing but angle A and CB is nothing but angle B। तो एंगल A और B इक्वल प्रूव हो गए। अब ऐसे C और D करने हो तो क्या कर सकते हो, अब A के साथ को इंटीरियर पेयर बना रहा है एंगल D, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस एंगल A, अगर A और B इक्वल हैं तो 180 डिग्री माइनस A और 180 डिग्री माइनस B वो भी इक्वल होंगे। और B के साथ पेयर बना रहा है पूरा C, ये पूरा है ना, इसको पूरे को कंसीडर करेंगे क्योंकि ये तो बाकी कंस्ट्रक्शन का पार्ट है ना हमारा C। तो 180 डिग्री माइनस A को लिख सकते हो एंगल D, और द 180 माइनस B को लिख सकते हो एंगल C। इसका रीजन लिख देना, सिंस एंगल A एंड एंगल D एंड एंगल B एंड C आर को इंटीरियर एंगल्स, ये हैं हमारे को इंटीरियर एंगल्स इसमें। तो A B इक्वल टू B C इक्वल टू D, ये दोनों चीजें हमारी प्रूव हो गई। तो आज की क्लास यही कंप्लीट कर रहे हैं, सेक्शन रिव्यू 8.1 ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। जितने क्वेश्चंस, मैं क्वेश्चन नंबर नहीं बोल रहा हूँ, जो भी जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, पर हाँ थोड़े डिफिकल्ट लग सकते हैं, पर अपने ओन पर ट्राई करो। नेक्स्ट क्लास में इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे और आगे और जो कुछ थ्योरम्स हैं उनको और इससे रिलेटेड इनफैक्ट आगे पढ़ने से पहले
ये रोम्बस रेक्टेंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो एक्सरसाइज 8 में भी हैं तुम्हारे, है ना, तो उसको करेंगे। ओके, थैंक यू।